किसी भी सीरियल तो आप अपने कैरेक्टर का आर्क सोचती हो कि यार ये चली कहाँ से है, और ये अगर हाँ, बैक स्टोरी नहीं भी है तो आप शायद सोचती होगी हाँ, यार इसकी बैक स्टोरी ये है, इस वजह से ये और एक्शन है। दस्तक भी मेरे दिल के बहुत करीब। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब ना होती उसके बीच में, जो मेरी चीजें इधर उधर हो गई। आपको पता है लड़कियों के लिए एक ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि मेरा अगर एक ब्रश है ना तो वो 10 साल पुराना है, मुझे पता है वो मेरे हाथ पे कैसे सेट है। और जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा था मैं इतनी अपसेट हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं सेट पे जाके मैं तो परफॉर्म भी नहीं कर सकती। लेकिन अब आप बार बार ये बात करें कुछ भी नहीं मिल रहा था तो लोग पूछेंगे कि तो क्यों मैंने नहीं। बताया ना कि मेरी चीजें गुम हो गई अच्छा, थी। गुम हो गई थी। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो वाला, लेकिन मैंने पूरी अपना 100% देने की कोशिश की कि मैं दस्तक को एक अच्छे तरीके से वाइंड अप करूं। जब मेरा ट्रैक खत्म हुआ या मेरा शूट खत्म हुआ तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपना 100% दूं। जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी और आपने बड़े कैंडिडली ये भी हमें बताया था कि सेट्स के ऊपर भी और अदरवाइज भी न्यू कमर्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब तो माशाल्लाह आप न्यू कमर नहीं रही, आपने काफी काम कर लिया है। क्या जनरली भी प्रोसेस चेंज हुआ है ड्रामों को बनाने का? सेट्स पे कोई बेहतरी आई है, प्रोफेशनलिज्म आया है, या अभी भी हालात वैसे हैं? क्योंकि मेरी रिसेंटली कुछ जब डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से कोई कॉन्वर्सेशन हुई तो वो काफी हद तक ब्लेम एक्टर्स पे गया कि यार एक्टर्स अनप्रोफेशनल होते हैं, एक्टर्स टाइम नहीं सही से दे पाते। ये कॉन्वर्सेशन हो रही है आजकल, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? अच्छा, मैं तो खुद टाइम पे नहीं जाती। नहीं नहीं नहीं, मैं बात बताती हूँ। नहीं नहीं, मैं एक बात सच बोल के आगे आपको बताऊंगी ना। अच्छा, मेरा अगर सुबह 10 बजे का टाइम है तो मुझे 11 बज जाते हैं सेट पे जाते जाते, मुझे क्यों? 11:30 हो जाते हैं। क्योंकि अब मैं, अगर आप मेरे से ये बात करेंगे कि अगर आप जैसे जो हमने अपने, क्योंकि हम एक, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, हमारे एक चंद एक लोग हैं और हम इन्हीं लोगों के साथ पूरी जिंदगी हो गई है काम कर रही हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मैं, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे जो जो मेरी स्ट्रगल टाइम में आपने मुझे टफ टाइम दिया है, आपको लगता है मैं 7 बजे सुबह आके बैठ जाऊंगी और मैं सुबह रात 8 बजे तक इंतजार करूंगी और आप मेरा एक कट लेके मुझे घर भेज देंगे? आई फेस दैट। ठीक है, तो अगर आज मुझे पता है कि एज हीरोइन ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप मुझे, क्योंकि सबको पता है मैं कराची आती हूँ फॉर वर्क, आई हैव नो फैमिली है, ठीक है, तो मेरी जो रात की रूटीन होती है ना, जैसे आप घर जाते हैं, आपकी अम्मी होती हैं, आपके अपने हाउस फैमिली हेल्प होती होते है। हैं, आपके 10 काम हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से घर जाती हूँ, लाइक सेट से ऑफ हुआ, मुझे अगले दिन की तैयारी करनी है, अपना फेस वॉश करना है, मेकअप उतारना है, अगले दिन की प्रेपरेशंस होनी है कि जी कल क्या शूट होना है, ये होना है, मुझे बाकी सबका नहीं पता, मैं अपनी आपको बात बता रही हूँ। तो सोते सोते ऑलरेडी एक टाइम हो जाता है, तो सुबह मैं उठ के जब तक मैं फ्रेश नहीं होंगी मेंटली तौर पर, मैं सेट पे जाके परफॉर्म कैसे करूंगी? नहीं तो इसमें उस उन सब लोगों का क्या कसूर है जो सेट पे आपका वेट कर रहे होंगे? ये तो दिस इज द और जॉब आई दैट थिंक, यू चोजन एंड दिस इज हाउ इट इज। हाँ, सो मतलब इस पे कोई और अभी आपके ऐसा साथ कोई भी नहीं है, अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आप बोलें कि जी वो 10 बजे आके सेट पे बैठा हुआ है। नो वन इज लाइक दैट। वजह मैं यही मैं आई डोंट पूछना नो। चाह रहा हूँ ना, तो फिर प्रोड्यूसर का गिला जायज है फिर? क्या एक्टर्स नहीं, आर काम आपका पूरा हो रहा है। अच्छा, मुझे एक आता है कि जी हमने ये सीन्स कल करने हैं, ठीक है, मैं जब आपके वो सारे सीन्स डन करवा के सेट से रात को पैकअप करवा के जा रही हूँ, वो मेरी एफर्ट है ना। तो आप ये कह रही हैं कि 10 बजे फिर कोई भी नहीं आ रहा सुबह? हाँ, कोई भी नहीं आ रहा। तो फिर 10 बजे का टाइम ही क्यों दे क्यों रहे रख रहे हैं? 11 बजे का रख लें प्लीज, सब लोग 11 बजे का टाइम रख लें, किसी को भी नहीं बुरा लगेगा। अब एक चीज सबको, तो आपने बोला सब ये बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको अपनी बात बता दी। अब पता है कि आप सब कहेंगे यार इसके टाइम का मसला है। भाई जब मैं आपको बोल रही हूँ एक ठीक है, चीज, सो आप ये कि मैं जो समझा हूं आपकी हाँ, बात, आप ये कह रही हो कि अगर 10 बजे आने का टाइम है हाँ, तो फिर जाने का भी 10 बजे हो, तो क्योंकि मुझे आप, जाने का तो कोई मुझे प्रॉब्लम आपको नहीं नहीं है होती। ना, हाँ, लेकिन अगर डिफाइंड टाइम हो हाँ, कि हमारी शिफ्ट है लेट्स से 10 घंटे की है, 12 घंटे की, 8 घंटे की, जितनी भी है व्हाटसोएवर। मेरे मेरे नजदीक मुझे ऐसा लगता है कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, दैट्स इट। बाहर होता है ऐसा? आपने टर्की की हमारे बात यहाँ की पे अभी। होता है 12 घंटे 13 घंटे या नॉन स्टॉप हम काम करते ठीक हैं। है, सो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हो कि अगर मैं 10 बजे चलो आ जाती हूँ तो हाँ, फिर मुझे आप रात को 8-9 बजे फारिग कर दें। हाँ, मुझे 10 बजे भी कर दें, ओके। 10 बजे भी करते हो, हाँ, 12 घंटे। अच्छा, अब मेरा, अब हर जो लीड की हीरोइन होती है या हीरो होता है, सबका अलग अलग एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। अब जैसे मेरा ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अच्छी है, या मतलब बहुत सारी लड़कियों की आजकल है ही अच्छी, बट मेरी जेनेटिकली, मेरा अगर सुबह मेकअप हो जाएगा ना, आप रात तक रख लें, मेरे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बार बार जाके, अब मैं अपना टाइम नहीं लेती, और मैं बिल्कुल सेट पे, लाइक मैं, अगर हाँ
मैं आपको वो 4 साल वाला डिफरेंस बताऊंगी अभी मैं इस बात के बाद। अच्छा, मैं ना बिल्कुल टाइम नहीं लेती चीजों के ऊपर, मेरी स्टाइलिंग ऑलरेडी हुई होती है। अच्छा। कि ये पेयर इसके साथ पहनना है, ये इसके साथ पहनना है, ये ज्वेलरी इसके साथ है, मेरे माइंड में हर चीज चल रही होती है, तो वो उसमें भी मेरा टाइम नहीं लगता। मैं ऐसे चेंज करती हूँ और ऐसे आगे खड़ी हो जाती हूँ फॉर नेक्स्ट सीन। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि वो आपने प्री प्लानिंग मैंने सब किया होता है, तो मैं टाइम नहीं लेती। तो अगर आप मेरे डायरेक्टर से पूछेंगे कि अगर इफ आई एम ऑन सेट पे डिलेज मेरी वजह से कभी नहीं होगा कि वो रूम से नहीं आ रही या वो सेट पे लाने तो मसला सारा नहीं मैं खुद आ जाती हूँ। 11:30 10 बजे का टाइम है, 11:30 बजे मैं आ जाती हूँ, आ जाएगी मोमना, 11:30 बजे तक पहुंच जाएगी। हाँ, बट ये कि फिर उसके बाद मैं तंग नहीं करती ना, फिर मैं अपना टेंट्रम यार ये क्या बात है कि आगे तंग नहीं करती? एक टाइम जब डिसाइड हुआ है सारे बंदों ने, अगर उस टाइम यार हसन क्या हो गया है, मतलब अब मुझे आप बताएं हमारे यहाँ क्या है, ठीक है, मुझे खुद को फील कराना है मैं हीरोइन हूँ, कैसे कराऊं मैं? बताओ कैसे कराऊं? यहाँ पे बहुत पैप्स फिर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैं खुश हूँ, ओह माय गॉड मैं हीरोइन हूँ। नहीं है भाई, ये तरीका है फेस यार कुछ तो करेंगे ना जिंदगी में। अब हम मैं तो बिल्कुल तंग नहीं करती, आप बाकियों की किससे सुने आपको पता चलेगा। ये सीरियस है, ये मजाक में कर रही हो सारी बातें, मुझे बता। सब मजाक में करी हुई बातें, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भी, मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ से रिस्क कमा रही हूँ तो मुझे उसको हलाल करके घर जाना है, ये मेरी एक अपनी है टाइम और ये सब चीज़ें। देखिए समटाइम्स ये भी होता है, जो प्रोड्यूसर्स की आप बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें कि जी एक्टर टाइम पर नहीं आ रहे या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे इतने ड्रामे नहीं बन रहे ना, सब मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है ना। और काम पे तो बहुत सारे मसले बन तो रहे हैं, लेकिन खुश भी हैं सारे एक दूसरे के साथ काम करके, या नहीं? वो भी एक कॉन्वर्सेशन है। तो या भाई जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहां से क्यों नहीं खुशी होगी? जबरदस्ती की खुशी हो जाएगी, मेरे को से घर लेके चल किसी को। अल्लाह, इसलिए मैं इंटरव्यू अच्छा 4 साल में ये चेंज हुआ। 4 साल में क्या चेंज हुआ? 4 साल में ये चेंज हुआ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री और ये वो मुझे किसी का कुछ नहीं पता, सब वहीं का वहीं है। मैं आज भी उस इंटरव्यू को ऑन करती हूँ कि सब वहीं का वहीं है, बट मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। कैसे? टाइम पे तो आ नहीं हो, उल्टा लेट हो गई हो। अल्लाह माफ करे, तौबा। 4 बजे का टाइम था, 3-3:30 बजे मैं आ गई। हाँ, नहीं मुझे आई हैव टू से एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो लोग अगर थोड़ा सा आप लेट हो रहे हो और आप टेक्स्ट कर दो वो अच्छी बात है, बजाय ये कि आप बताओ ही नहीं अगले बंदे को। तो आपने मुझे 1-1.5 घंटे पहले आपने बता दिया आई एम रनिंग अ बिट लेट, और फिर जो आपने मुझे टाइम दिया आप उससे एक्चुअली पहले आ गए। सो ये मैं ऑन रिकॉर्ड, और मैं नहीं था। मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए बस। हाँ नहीं ये बात आई एक्नॉलेज दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत चेंज किया है। मुझे हमेशा से लगता था, मैं जिन चीज़ों से तंग होती थी मुझे लगता था ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, या मुझे ऐसे ट्रीट किया गया, या मुझे ऐसे किया। अब मैं अपना माहौल खुद बना लेती हूँ कि आई नो हाउ टू ट्रीट माई सेल्फ, आई एम अ क्वीन, और मुझे अपने आप को खुद ट्रीट करना आता है। तो मुझे लोगों से वो वाली वो नहीं चाहिए कि जी हम कर देंगे। तो मैंने जब से ये चीज़ें सीखना शुरू किया है और मैंने लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ों को फेस कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अब चीज़ों को लेकर चल सकती हूँ। बट आपने बड़ा पिछली बार ऑनेस्टली बताया था कि कुछ को एक्टर्स का रवैया नहीं था। नहीं, वो अभी भी वैसे ही है। वो नहीं चेंज हुआ कुछ? नहीं, आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते ना। और मुझे क्या, मैंने किसी को घर थोड़ी लेके जाना है, मैं आ रही हूँ काम कर रही हूँ बस, ठीक है। मैं पहले मुझे इफेक्ट हो जाता था, क्योंकि जब आप छोटे होते हो ना, आप इमोशनली थोड़े से वीक होते हो, आपको लगता है कि ओ इससे मुझे ऐसे देख लिया, इससे मुझे ऐसे कर लिया। अब मुझे नहीं, अब मुझे किसी का भी, जब आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जाते देख लेते हो ना जिसका आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, तो उसके बाद आपको लगता है कि लाइफ इज लाइफ, लाइक इट्स गोइंग ऑन, दैट्स इट। और ये जो कैंप्स वाली बात है, ये कितनी सच है कि यार कि आपने अगर हैंग आउट करना है लोगों के साथ, पार्टीज में जाना है, ये करना है, तभी आपको रोल मिलते हैं, वरना आपको रोल नहीं मिलते? मैं तो कभी नहीं कहीं गई और मिल जाते हैं रोल। आपने मुझे देखा कहीं पे किसी, मतलब आपने मैं खुद नहीं गया, आपने कहा मैं बस कर दिया, आप तो हर जगह मिल जाएंगे। बस कर नहीं, आई मीन मतलब जैसे स्टोर का कोई होता है या कुछ, आपने मुझे वहां पे भी कभी देखा है किसी जगह पे? हाँ, इतना ज्यादा नहीं, आप नहीं जाती। हाँ, मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार होता है, और जब मैं किसी कैरेक्टर को कर रही होती हूँ, मैं उसमें होती हूँ, तो फिर मैं अपनी ही धुन में होती हूँ, मुझे उसके बाद मुझे कुछ नहीं। जो कैरेक्टर मिलता है आप ले लेती हो, या आप डिसीजन लेती हो नहीं यार ये मेरे पास 5-6 स्क्रिप्ट आए हुए हैं, इनमें